सुबह एक पैगाम देना है, आपको सुबह का पहला सलाम देना है। गुजरे सारा दिन आपका खुशियों में आपकी सुबह को एक खूबसूरत सा नाम देना है। सुप्रभात आदरणीय अतिथिगण और मेरे प्रिय मित्रों, मैं नंदिनी और मैं रायमा कक्षा 12वीं सी की ओर से आप सबका आज की प्रातःकालीन सभा में हार्दिक स्वागत करते हैं। ईद का मतलब है सबको खुशी और प्यार बांटना, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का हो। यह एक संदेश है कि हम सभी एक ही ईश्वर के बच्चे हैं और हमें एक दूसरे के साथ सम्मान और साझेदारी का एहसास करना चाहिए। इसी संदेश को दर्शाते हुए अब मैं सत्यम को आज का सुविचार प्रस्तुत करने मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। सुप्रभात। आज का सुविचार है, कोई भी व्यक्ति सच्चा आस्तिक नहीं है जब तक कि वह अपने समाज के लिए वही नहीं चाहता जो वो अपने लिए चाहता है। धन्यवाद। धन्यवाद सत्यम तुम्हारी सकारात्मक प्रेरणा के लिए। ईद का जश्न तो अभी बाकी है, उससे पहले क्यों न हम अपने दर्शकों को आज की मुख्य खबरों से अवगत करा दें। तुम्हारे क्या विचार है रायमा? इसमें संकोच क्या रखना। देवी और सज्जनों, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैं बुलाने जा रही हूँ हर्षिता को, जो हम सबको एक रोमांचक सैर पर ले जाएगी। सुप्रभात। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, दुनिया का कोई ज्ञान बाहर से नहीं मिलता, वह सभी हमारे भीतर से ही आता है। हमारी दैनिक सभा में आप सभी का स्वागत है। मैं हर्षिता कुमारी आपको कुछ नवीन सूचनाओं और समाचारों से अवगत करूंगी। बीएसपी उम्मीदवार की हार्ट अटैक से निधन। एमपी के एक इस लोकसभा सीट पर टल गया चुनाव। इंजीनियरिंग छात्रा के अपहरण के बाद कार में गला दबाकर हत्या, कॉलेज के दोस्त समेत 3 गिरफ्तार। अयोध्या में रामनवमी पर कोविड-19 से सुरक्षा की तैयारी। विदेशी श्रद्धालुओं के लिए क्वारंटाइन कोर्ट तैयार। खुद को बेकसूर बताने वाले के सारे दावे आज कोर्ट से खारिज। केजरीवाल पर अमित शाह ने साधा निशाना। अब कुछ समाचार खेल जगत से। कल के आईपीएल मैच आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस में मुंबई इंडियंस ने 7 विकेट से जीत हासिल की। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद हर्षिता। अब मैं श्रेया को ईद के इस रंगीन त्योहार का विस्तार में वर्णन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात। मैं श्रेया आप सबके सामने ईद से संबंधित कुछ मुख्य जानकारी पेश करने वाली हूँ। मुसलमान हर साल ईद का धार्मिक त्योहार मनाते हैं। यह दिन रमज़ान के अंत का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पैगंबर मोहम्मद मदीना पहुँचे थे। यह पर्व त्याग और अपने मजहब के प्रति समर्पण और भाईचारे को दर्शाता है। ईद उल फितर का निर्धारण एक दिन पहले चांद को देखकर होता है। चांद दिखने के बाद उसके अगले दिन ईद मनाई जाती है। ईद अमन, चैन और सौहार्द का संदेश देता है। मुसलमान लोगों के लिए यह उपवास यानी कि रोज़े का महीना होता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कोई भी कुछ नहीं खाता। शाम को अजान के बाद ही रोज़ा खोला जाता है, जिसे रोज़ा इफ्तारी भी कहते हैं। महिलाएं घर पर नमाज अदा करती है, जबकि पुरुष मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। चांद की चांदनी, दिल की खुशियाँ, लाया ईद का त्यौहार फिर से। मिलकर खुशियों की बारात सजाए। ईद की मुबारकबाद हर कोई सुनाए। धन्यवाद। धन्यवाद श्रेया। तुम्हारी बातों से अवश्य ही हमारे त्योहार से संबंधित सारे संदेह खत्म हो गए हैं। ईद के इस मनोज्ञ अवधि का उपयोग करते हुए हमारी कक्षा आप सबको कुछ संदेश देना चाहती है। डॉक्टर मोहम्मद हसीब पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ अपने धार्मिक फ़र्ज़ों को बखूबी जानते हैं। ऐसे ही एक शाम अपने नियमित कर्तव्य को पूरा करके रोज़ा खोलने की प्रक्रिया को शुरू ही करते हैं कि डॉक्टर साहब, एक नाबालिग का इमरजेंसी केस आया है। काफ़ी खून बह गया है। जल्दी जांच न हुई तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। डॉक्टर हसीम पूरे दिन के उपवास के बाद भी केवल पानी की एक घूंट पीकर चल देते हैं ओटी की ओर, एक मासूम की जान बचाने। नाबालिग को जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हुए काफ़ी घंटे हो चुके हैं, परंतु हमारे हसीम जी ने हार ना मानकर उनकी जान बचाई। पर उन्हें अपनी धार्मिक फर्जों से मुंह मोड़ना पड़ा। अगले दिन आपकी बड़ी मेहरबानी है डॉक्टर साहब। आपने हमारे घर के चिराग की जान बचाई। आप हमारे लिए ईश्वर के स्वरूप है। यह हमारा सौभाग्य होगा अगर आप आज की दावत हमारे साथ करें।
दृश्य 2 इन्फोसिस कार्यालय। अरे दोस्त, ना जाने मेरी बीवी को क्या हुआ, मेरे डब्बे में छोले भटूरे आ गए। वाह, तुमने तो मेरे स्विगी के पैसे ही बचा दिए। एक अच्छी दोस्त होने के नाते साक्षी ने जतिन को ज्ञात करवाया कि फिरोज का रोजा है, तो उसके सामने खाने पीने की जिक्र न करे। शाम के समय फिरोज अपना काम छोड़कर जाने ही वाला होता है कि जतिन उसे कहता है, भाई, भले ही हम तुम्हारे साथ रोज़ा नहीं रख सकते, मगर इफ्तारी में तो तुम्हारा साथ दे ही सकते हैं ना। तो इस प्रकार चारों चल देते हैं पेट पूजा करने। दृश्य 1 से हमें यह पता चलता है कि चाहे वो पर्व ईद या बकरीद या होली और दिवाली ही क्यों ना हो, सारे पर्व हमें अच्छा इंसान बनाना सिखाते हैं। और किसी की जान बचाने से बड़ी बात और क्या हो सकती है। आजकल भाईचारे की भावनाएं लुप्त से होती जा रही हैं। दृश्य 2 से हमें यह संदेश मिलता है कि क्यों ना इस ईद हम अपने मनों में मौजूद मैलों को धो डालें और भाईचारे की भावना को फिर से उत्पन्न करें, जिससे हमारे समाज की अखंडता और खुशहाली बरकरार रहे। ईद के इस रोचक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारी कक्षा से सुप्रिया को बुलाना चाहती हूँ। देखो चांद आया, चांद नजर आया, देखो चांद आया, चांद नजर आया, देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया आया आया, चांद आया, शर्माया हाजिया, आया आया, हाजी आया, शर्माया। तू भी शबनमी पहले नहीं थी चांदनी। कुछ लोग संगीत पर नाचते हैं तो कुछ लोग जीवन की धुन पे। वाकई में एमजीएम के प्रांगण में चांद उतर आया। तुम्हारा शुक्रिया सुप्रिया। अलविदा कह देना एक रिवाज है महज। जुदा होने वाला कहाँ जुदा होता है। इन्हीं प्यारी बातों के साथ हम आज की सभा के अंत तक पहुंच चुके हैं। हम प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदया, विद्यालय संचालिका और संपूर्ण विद्यालय प्रबंधन को खास धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही हम अपने कक्षा अध्यापक दीपक सर को उनके सरासर समर्थन और प्रेरणा के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं। आप सभी को दिल से शुक्रिया इतने अच्छे श्रोता बनने के लिए। हमारी ओर से आप सबको ईद मुबारक।